हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, अपनी अनुग्रह में हमें बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। वो परमेश्वर जो रात को हमें सुलाता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। वो परमेश्वर आदरणीय है। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन उसकी 23 अध्याय की 17 और 18 आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कुछ बातों को करने के लिए कहता है और कुछ बातों को करने के लिए नहीं कहता कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो पहली बात जो हमें नहीं करनी है वो ये है कि हमें पापियों के विषय में डाह नहीं करनी है। हमें कभी भी किसी मनुष्य को देखकर ये नहीं सोचना है कि ये प्रभु को नहीं जानता, ये दिन भर गलत काम करता है, और उसको अपनी दृष्टि में तुच्छ जाने, उसको गलत कहें। तो हमें पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे मना करता है कि हमें उसके विषय में डाह नहीं करनी है, उसके विषय में बुराई नहीं करनी है, बुरी उक्ति नहीं बनानी है, बुरे विचार नहीं रखने हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं यदि कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो गलत काम क्यों ना करता हो, हमें उसके लिए अपने मन में नम्रता और दीनता को रखना है कि परमेश्वर उसे बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे और उसके मन को बदल दे। और परमेश्वर का वचन कहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहता है तो सच में हम हर एक गलत काम से पीछे रहते हैं, हम गलत काम को नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में रहता है। और जब वो डर रहता है तो हमें याद रहता है कि परमेश्वर इस काम से खुश नहीं होते, और जिस काम से वो खुश होते हैं वो हम वही काम करने की चौकसी करते हैं। तो परमेश्वर का डर और भय भी हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या नहीं करना, वो ये है कि किसी भी पापी के विषय में डाह नहीं करनी है और परमेश्वर का भय मानना है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा कर सके। प्रभु का वचन 18वीं आयत में कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। हम जब अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जैसा उसका वचन कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना, हम वो नहीं करेंगे। वचन कहता है तुम्हें ये करना है, हम वो करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, कि अंत में परमेश्वर हमारे सारे कामों का प्रतिफल हमें देगा। जो कुछ हमने अपने जीवन में किया होगा, परमेश्वर हमें उसके लिए उपहार देगा, हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें जीवन का मुकुट देगा। और प्रभु का वचन कहता है अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। हमारी आशा को भी हमारा परमेश्वर मद्देनजर रखता है, उस पर ध्यान करता है कि हम जो सोचते, हम विचारते और हमारा जो दिल करता है करने के लिए, परमेश्वर उस बात में भी हमें परिपूर्ण करता है कि वो हमारी आशा को नहीं टूटने देता। जब हम इस संसार में जीते हैं, रहते हैं, और हम हर पल जब डरते रहते हैं कि कहीं हमारे जीवन से कोई गलती ना हो जाए, कहीं अनंत जीवन हमसे दूर ना चला जाए, कहीं कोई गुनाह हमारे जीवन से ना हो जाए जो हमें परमेश्वर से दूर करे। और हमारी सबकी आशा ये रहती है कि हमारे परमेश्वर हमारा स्वागत करे, जब वो हमें लेने आए तो वो खुश हो और हमें ले जा सके। ये आशाएं हमारी रहती हैं। तो हमारा प्रभु कहता है तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। हमारी जो आशाएं हैं, जो हमने अपने परमेश्वर पे लगाई हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा परमेश्वर जब हमें लेने आए तो उन 2 जन में से 1 जन हम हो, जो इसके विषय में खुदा का वचन कहता है कि 2 जने खेत में होंगे, उनमें से 1 उठा लिया जाएगा, 2 लोग चक्की पर पीसती होंगे, उनमें से 1 उठा ली जाएगी। हमारी ये आशा है, हमारी आशा है कि परमेश्वर हमसे कहे, हे विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में बहुत विश्वासी रहा, इसलिए तू धन्य है। हमारी ये आशा है, हमारी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कह कर गए हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने को जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। तो हमारी ये आशा है कि हम उस स्थान को प्राप्त कर सकें, उसमें प्रवेश कर सकें। परमेश्वर हमसे कहता है जब हम उसके वचनों को पर चलेंगे, उसको मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। और जब वो खुदा हमारे साथ रहेगा, हमारी सुधि रखेगा, तो अंत में जब फल होगा, जो हम प्रतिफल मिलेगा हमको, तो परमेश्वर का वचन कहता
कहता है कि वो हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। उस समय में भी वो हमारे साथ साथ रहेगा, और इस समय में भी जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं तब भी वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे आज बातचीत कर रहा है, हर एक जन से जो इस समय में बहुत निराश है, बहुत परेशान है। आपका परमेश्वर, आपका खुदा, वो अब्राहम का प्रभु, जो अब्राहम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर है, वही आपका और हमारा प्रभु है। जब उसने उनकी आशा पर ध्यान रखा, उनको उनकी मनचाही चीज़ों को दिया, उनको कभी कमी घटी नहीं होने दी, तो वही खुदा आपको भी किसी भी रीति से कमी घटी नहीं होने देगा। आपकी जितनी भी आशाएं हैं अपनी इस जीवन से जो परमेश्वर ने आपको दिया है, निश्चय विश्वास करें कि प्रभु आपकी हर एक आशा को पूरा करेगा। अगर आपका दिल है कि आप इस रीति से जिएं, इस रीति से रहें, परमेश्वर को ऐसे सेवा दें, दिल खोलकर सब कुछ हर तरीके से, परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद करेगा, वो आपकी आशा को पूरा करेगा। आप क्यों परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं? हम ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये वचन मेरे जीवन से पूरा होगा कि नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। तो हमें आशा लगाने की भी जरूरत है कि हमारा सारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे हो, हमारी सारी आशा हमारे प्रभु की ओर हो, तो सच में हमारा प्रभु हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। आपकी आशा है आप स्वस्थ रहें, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखेगा। आपकी आशा है आपको किसी भी चीज की कमी घटी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। आपकी आशा है परमेश्वर आपको इस संसार में अच्छा व्यक्ति बनाए, प्रतिष्ठित बनाए, अच्छी उम्दा पोस्ट पर रखे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपको आशा रखनी है अपने प्रभु पर, और निश्चय हमारा परमेश्वर हमारी आशाओं को टूटने नहीं देगा। आज की सुबह में परमेश्वर ने हर एक उस जन से बातें की हैं जो अपने जीवन में बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं। प्रभु आपसे कह रहे हैं, एक एक जन से नामो नाम आपसे कह रहे हैं कि प्रभु आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्य कहें उसके सुंदर वचन के लिए, उसके सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। हम उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य हैं खुदावन, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर सुबह के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस वचन को अपने बच्चों के जीवन में काम करने दें खुदावन, कि वो आपके वचन को सुनने और मानने वाले हो सके प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि पापियों के विषय में डाह नहीं करनी है प्रभु, न मन में और ना ही सामने से प्रभु उन पर बुरे विचार नहीं करने हैं परमेश्वर। दिन भर यहोवा का भय मानना है। आपका ये वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु, वो आपके डर और भय में रहने पाए, आपके प्रेम में रहने पाए प्रभु। आपको वचन कहता है तेरी आशा को नहीं टूटने दूंगा प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। इस वचन को आप अपने बच्चों पर क्लेम करें परमेश्वर कि आप उनकी आशाओं को टूटने नहीं देंगे खुदा, आप उन्हें संभाल लेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में जितने आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना करने के लिए, अपनी विनती निवेदन को आप तक पहुंचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दे खुदावन। थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हर एक जन को अपनी आत्मा से भर दिया, अपनी सामर्थ्य से भर दिया है प्रभु। थैंक यू जीसस खुदा। धन्यवाद सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, और धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। हम विश्वास करते हैं आज किसी भी आपके बेटे, आपकी बेटी की आशा नहीं टूटेगी। आज के पूरे दिन में परमेश्वर आप उनके साथ हो खुदा, उनकी सुधि रखें, उनकी कमी घटी को उनके जीवन, उनके परिवारों से आप दूर करें प्रभु, उनके जीवन से हर एक बीमारी दूर की जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस खुदा। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, सारा आदर खुदा आपको देते हैं, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।